डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो द 410 व्लॉग आपके लिए लाया है, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं डी फार्मेसी के बारे में। तो डी फार्मेसी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको इस पर कोई खामी महसूस हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं डी फार्मेसी के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि वो तमाम पहलू जो हम इस वीडियो में डी फार्मेसी के मुतालिक देखेंगे उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डी फार्मेसी, कि डी फार्मेसी का मतलब क्या है, यानी कि डी फार्मेसी के मानी क्या हैं, कि डी फार्मेसी का मुखफ़फ़ और डी फार्मेसी के बारे में जो एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि डी फार्मेसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर इसके बाद इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे कि डी फार्मेसी का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके बाद डी फार्मेसी के बारे में वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखेंगे कि जो इस प्रोग्राम को ऑफ़र करवाती हैं। फिर इसका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखेंगे कि किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। और फिर आखिर में सबसे अहम पहलू उसका जो सैलरी का है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स, अपनी वीडियो का सबसे पहला पॉइंट का आगाज़ करते हैं जो हमारा डी फार्मेसी के मानी के मुतालिक है। तो डी फार्मेसी के मानी के मुतालिक में सबसे पहले पॉइंट ये है कि डी फार्मेसी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि आप फार्मेसी के डॉक्टर बन जाएंगे डी फार्मेसी करने के बाद। तो डी फार्मेसी का मुखफ़फ़ भी यही है कि डी फार्मेसी, डी के मानी डॉक्टर के हैं और फार्मेसी के मानी फार्मेसी ही के हैं, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज़ द स्टैंड ऑफ डी फार्मेसी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि डी फार्मेसी इज़ अ 5 ईयर प्रोग्राम, कि डी फार्मेसी एक 5 साल का प्रोग्राम है। ये डी फार्मेसी कोई 4 साल का BS प्रोग्राम की तरह नहीं है, ये एक मुकम्मल डिग्री है जो 5 साल की एक मुकम्मल डिग्री है। और इसके बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे फार्मेसी के, और इसके बाद जो है आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं डी फार्मेसी के डिग्री हासिल करने के बाद। तो ये तो नाजरीन एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी डी फार्मेसी के बारे में। तो आइए अपने अगले पहलू की जानिब चलते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है। तो डियर व्यूअर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे अहम बात यह है कि आपने FSc प्री मेडिकल रखा हो। FSc आपने प्री मेडिकल के साथ, यानी कि बायो के साथ, बायोलॉजी के साथ की होगी, तभी आप डी फार्मेसी के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। और डी फार्मेसी के बाद जो है इसका, अगर हम इसकी क्राइटेरिया की बात करें फर्दर ऑन, तो मिनिमम मार्क्स आपके एडमिशन के लिए 60% मार्क्स आपने इंटरमीडिएट में हासिल किए होंगे, तो तब ही आप डी फार्मेसी के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसका मेरिट बनता है, एग्रीगेट बनता है, वो तकरीबन 80% से 90% के दरमियान बनता है। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है नाजरीन, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80% से 90% के दरमियान, तकरीबन 89%, 88% के दरमियान हर साल बनता है। इसी तरह नाजरीन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें आपका मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स से 80% मार्क्स तक आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो ये था नाजरीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डी फार्मेसी के बारे में। तो इसके अगले पर्सपेक्टिव के बारे में स्टडी करते हैं कि वो क्या है, वो फी स्ट्रक्चर का है, जो भी एक अहम सवाल है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो डी फार्मेसी करना चाहते हैं कि इसका फ़ी कितना खर्चा आएगा। तो नाजरीन बात शुरू करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर में नाजरीन 40,000 से 50,000 के दरमियान आपका पर सेमेस्टर खर्चा आ सकता है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कम ही रहेगा, यानी कि 40 से 45 के दरमियान। यानी कि इसका एक आपको मैंने जो ब्रॉड सा आइडिया दे दिया है कि वो 40,000 से 50,000 के दरमियान गवर्नमेंट सेक्टर से पर सेमेस्टर पे होगी, फीस होगी जो आपने पे करनी है। तो इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो मे बी अगर काफ़ी अच्छा इदारा है प्राइवेट सेक्टर का तो वो 1 लाख प्लस तक भी जा सकता है। यानी कि अगर इसकी एवरेज की बात करें नाजरीन तो वो 50,000 से 1 लाख प्लस के दरमियान में है, यानी कि 70,000 हो सकती है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। नाजरीन ये एक अहम पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, अगर लेकिन आपका एग्रीगेट जो है वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में नहीं बन पाया, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में कंसेशन मिल जाएगी, फ़ीस कंसेशन मिल जाएगी आपको। और वो फीस कंसेशन आपको 20% डिस्काउंट भी हो सकता है, 40% डिस्काउंट भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपकी अगर 1 लाख है तो वो डिक्रीज़ होकर 80,000 हो जाएगी, और अगर 80,000 है तो वो डिक्रीज़ होकर 60,000 हो जाएगी। तो इसी तरह नाजरीन जो हमने
ब्रॉड सा आइडिया आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में प्राइवेट सेक्टर के हवाले से दे दिया है, वो ये है कि 50,000 से 1 लाख प्लस तक के दरमियान में प्राइवेट सेक्टर में फीस है डी फार्मेसी की पर सेमेस्टर। तो अगली बात यह है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिफा यूनिवर्सिटी जैसे कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी कि कौन कौन सी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डी फार्मेसी को ऑफर करवा रही हैं। तो एक लिस्ट जो मैंने ली है वो उन तमाम मशहूर यूनिवर्सिटीज़ की है। इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जो मैंने लिस्ट ली है ये एक मशहूर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो मैंने अखज़ की है। इसमें सबसे पहले है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, उसके अलावा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्राइवेट सेक्टर है, फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में है, फिर उसके बाद युवास लाहौर कैंपस है, फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर UOL है, सुपीरियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में है, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं नाज़रीन जो डी फार्मेसी को ऑफ़र करवाती हैं और इनकी डिग्री हाईली रैंकिंग है, इनकी डिग्री को माना जाता है मार्केट में, क्योंकि इनकी डिग्री और इनका निज़ाम जो तमाम निज़ाम तालीम है वो नहायत बेहतरीन है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इल्म होगा ही कि इसकी डी फार्मेसी के लिए अब कंपल्सरी है कि आपने USAT का टेस्ट देना है। USAT के टेस्ट के बगैर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। नाज़रीन इस बात को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें कि अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको USAT का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको इस बात की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अब अगली बात यह है कि हमने एलिजिबल हम हो गए, हमने यूनिवर्सिटीज़ में कर भी लिया, लेकिन इसका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है, कि कौन कौन से ऐसे अदारे हैं और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पर डी फार्मेसी करने वालों को जॉब मिल सकती हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी जॉब है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट बिजनेस आप कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस एज अ फार्मासिस्ट कर सकते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, फार्मेसीज में काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर्स में काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्राइवेट और जो है वो पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ रुझानात के हिसाब से है, आपकी डी फार्मेसी में स्किल के हिसाब से है, आपकी जो डी फार्मेसी आपने डॉक्टर फार्मेसी की है इसमें आपकी दिलचस्पी कितनी है और आप इसे कितना अच्छा लेते हैं, तो इस हिसाब से आपके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो वास्ट होता जाएगा कि आप किन किन सेक्टर्स में जाकर अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन जो आखिरी सबसे अहम सवाल, जो हर खटकता सवाल कि ये सवाल तो लाजमी है कि सैलरी कितनी होगी। सैलरी के बगैर कोई भी डिग्री का वजूद ही नहीं है, क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हासिल करने के लिए कोई भी इंसान की डिग्री करता है। और डी फार्मेसी की बात करें तो डी फार्मेसी की सैलरी जो है, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो स्टार्ट आपकी 40,000 से होगी और जो 60,000 प्लस से 1 लाख तक चली जाती है। ये हमने आपको पब्लिक सेक्टर का एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि ये एवरेज है एक आम से डी फार्मासिस्ट की, डॉक्टर फार्मेसी की। फिर अगर इसकी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नाज़रीन 25,000 से शुरू होती है और ये 40,000 के प्लस तक भी जा सकती है अगर आप अपनी स्किल में माहिर हैं। अगर आपने डी फार्मेसी को एज अ सीरियस प्रोफेशन लिया है तो फिर ये जो है आपकी सैलरी पैकेज 40,000 प्लस तक भी जा सकता है। अदरवाइज़ ये घूम फिर कर 40, 30, 35 के इर्द गिर्द घूमेगा और जो है आपको इतनी ही ये पेमेंट दे सकेगा। लेकिन अगर आप इसे अपनी एज अ प्रोफेशन, एज अ स्किल करते हैं तो फिर जो है आपको ये पब्लिक सेक्टर में भी चला जाएगा और आपकी 1 लाख प्लस तक ये आपकी जो है वो तनख्वाह हो सकती है। और इसके अलावा नाज़रीन पब्लिक सेक्टर के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तमाम आपके पॉइंट्स और सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ सवाल क्लियर ना हुए हों, कुछ सवाल आपके जहन में हो जिनका जवाब मैं ना दे सका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में सवाल पूछिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने सवाल कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।